सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो आपको सामने एक डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है ना। सो डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, तो इसके लिए हमें लगेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत। तो ये होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नंबर 2। ठीक है, जैसे ही अंदर जाएगा इससे एक आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, दिख रहा है आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। जैसे ही ये आरएनए का स्ट्रैंड बन गया तो इसमें क्या हो रहा है, दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, दो रीजन्स होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। ठीक है, जो इंट्रॉन होता है ये एक, हम बोल सकते हैं इसको एक वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द आरएनए, जिसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, जो एक्सॉन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंक्शनल पार्ट होता है आरएनए का। ठीक है, सो हमें पहले इंट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। सो इंट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, वो एंजाइम यहाँ पर आएगा और इस इंट्रॉन्स को यहाँ से स्प्लाइस कर देगा, हटा देगा, और सारे के सारे जो एक्सॉन है वो एक तरीके से जुड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? जैसे ये इंट्रॉन्स हट जाते हैं वैसे क्या होगा, हमें अब करना पड़ता है कैपिंग। ठीक है, सो कैपिंग जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कैपिंग में हम क्या करते हैं, 5-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम इसके हेड पे लगाएंगे। और ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि इसको क्या मिले, एनर्जी मिले। और उसके बाद हमको टेलिंग करना पड़ता है। टेलिंग मतलब 3' एंड पे हमें एक पॉली ए टेल लगाना पड़ता है। ठीक है, जो होता है 200 to 300 इस एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज का। ठीक है, 200 to 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज का बना हुआ होता है। ये क्यों लगता है, ताकि ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है ये स्टेबल रहे। क्यों हम ये कैपिंग और टेलिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जब न्यूक्लियस में से बाहर निकलेगा तो ये प्रॉपरली राइबोसोम्स के पास जा सके, वहाँ स्टेबल रह सके और एनर्जी भी उसमें रहे, इसीलिए। और तब जाके आपका बनता है एक मैच्योर मैसेंजर mRNA।